दिल्ली का पारा गिरता जा रहा है, लेकिन ठंड के इस मौसम में सियासी तापमान प्रचंड है। संसद सत्र के शुरुआती 6 में से 5 दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद कामकाज पटरी पर लौट ही रहा था कि फिर दोनों ही सदन फिर से बेपटरी हो गए। लोकसभा से राज्यसभा तक अडानी मुद्दे पर विपक्ष आक्रामक है, तो वहीं अब दोनों सदनों में ट्रेजरी बेंच भी फ्रंट फुट पर आ गई है। संसद में अडानी मुद्दे से शुरू हुआ संग्राम अब जॉर्ज सोरोस पर आ गया है। संसद के शुरुआती हफ्ते में जहां विपक्ष का अडानी पर आक्रामक रवैया सदन की कार्यवाही में बाधा बना, तो वहीं अब विपक्ष के मुद्दे का जवाब सत्ता पक्ष के सदस्य संसद में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे से दे रहे हैं। वजह सोनिया गांधी हैं, जो कांग्रेस की सबसे दुखती रग हैं, और उसी रग को बीजेपी ने छेड़ दिया। सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के लिंक सामने आते ही हंगामा खड़ा हो गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर ये तय करके आए हैं कि सदन नहीं चलने देंगे, तो आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। केरल के सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि सोरोस के मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन उसके साथ ही अडानी मुद्दे पर भी चर्चा हो। कांग्रेस के सांसदों ने सत्ता पक्ष के रवैये को अडानी को बचाने की कोशिश बताया। संसद में सोरोस का मुद्दा आज गतिरोध बनकर सामने आया है, लेकिन ये चैप्टर आज ही शुरू नहीं हुआ। इसकी झलक 6 दिसंबर शुक्रवार को ही देखने को मिल गई थी। तब अडानी के मुद्दे पर हमलावर विपक्ष और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए निशिकांत दुबे ने यह मुद्दा लोकसभा में उठाया था। निशिकांत दुबे ने सोरोस का मुद्दा उठाते हुए विपक्षी कांग्रेस से 10 सवाल पूछे थे। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सोरोस के किसी करीबी शेट्टी के नाम का जिक्र करते हुए भी सवाल पूछा था, और इस दौरान हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित हो गई थी। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बयान के संकेत मिल गए थे। कार्यवाही हंगामेदार रहने वाली है। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि देश को कांग्रेस, विपक्षी दलों और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के बीच संबंधों के बारे में जानने का अधिकार है, और इस मुद्दे को सदन में उठाने का सांसद का अधिकार है, लेकिन विपक्ष मेरी आवाज और उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दबाने की कोशिश कर रहा है। सोरोस जैसे लोग जो देश को बांटना चाहते हैं, खालिस्तान का समर्थन करते हैं, कांग्रेस पार्टी फंस गई है। किरेन रिजिजू ने कार्यवाही शुरू होने से पहले कहा कि कुछ मुद्दे हैं जिन्हें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जॉर्ज सोरोस और उनके संबंध जो सामने आए हैं, हम इसे कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी से संबंधित मुद्दे के रूप में नहीं देखते। हमें इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। यदि भारत विरोधी ताकतों से संबंध पाए जाते हैं, तो उन्हें भी अपनी आवाज उठानी चाहिए। लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्यवाही भी सोरोस मुद्दे पर हंगामे की वजह से पहले 12 और फिर दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि जिस तरीके की खबरें आई हैं कि एक राजनीतिक दल के संबंध विदेशी ताकतों के साथ है, उससे हमारे सभी सदस्य उद्वेलित हैं और चर्चा चाहते हैं। इसके बाद बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि हमने किसी दल का नाम नहीं लिया। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हो और इन राष्ट्र विरोधियों की सच्चाई को जनता के सामने लाया जाए। घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस को लेकर जो खबरें छपी हैं, वो राष्ट्र के लिए खतरनाक हैं और इस पर चर्चा होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।